Hello students, today we are going to discuss about यूरिया साइकिल means synthesis of the यूरिया कहाँ बनता है बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन, यूरिया किडनी में बनेगा या लिवर में या ब्रेन में? यूरिया ब्रेन में भी बनता है, लिवर और ब्रेन इसका आंसर आता है। तो यूरिया साइकिल बेसिकली क्या है? यूरिया साइकिल, इसको एक नाम और देते हैं यूरिया साइकिल और क्रेब्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ पार्ट, कुछ इसके स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी नाम देते हैं इसको। और इसमें कुछ अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, उस बेस पे एक नाम और है इसका और आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल, इतने नामों से जाना जाता है इसको। अब इस साइकिल में सबसे पहले तो देखो ये साइट क्या है, कहाँ पर होती है। साइट ऑफ यूरिया साइकिल, साइट इन लिवर के अंदर होती है, लिवर में बनता है यूरिया, अपन पहले से ही जानते हैं। दूसरा, इस साइकिल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो इस रॉ मटेरियल में अपने को चाहिए अमीनो एसिड चाहिए 4, और उस 4 अमीनो एसिड के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। इसको OCAA, ओका से याद रखो, ओका। यहाँ ये 4 अमीनो एसिड के सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन, ओका। चलो अमीनो एसिड रिक्वायर्ड हुआ, और क्या क्या इसमें 2 ATP की टोटल देखें तो 3 ATP रिक्वायर्ड होते। मीन्स कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। यूरिया फॉर्मेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, 3 ATP आर रिक्वायर्ड। अमीनो एसिड हो गया, ATP हो गया इस साइकिल के लिए। अब यूरिया जो बनता है, यूरिया इज इक्वल टू NH2CO NH2। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है 2 अमोनिया प्लस CO2, 1 CO2 और प्लस H2, वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, तब जाके NH2CO NH2 मीन्स यूरिया बनेगा। इतनी सारी चाहिए। और ये प्रोसेस यूरिया साइकिल कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 साइट पे कंप्लीट होती है लिवर में। देखते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अमोनिया। अब ये अमोनिया कहाँ से आती है भाई? लिवर में होता है डीएमिनेशन। तो मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे का बताता हूँ। ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होके आया हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के अंदर। इस अमीनो एसिड का होता है डीएमिनेशन में क्या होता है, NH2 ग्रुप इससे रिमूव हो जाता है और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है NH3। अब अपने पास NH3 आ गया, और ये NH3 अब रिएक्शन करता है CO2 से, तो 2 NH3 रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस स्टेप में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ये एंजाइम है। कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और इस स्टेप में 2 ATP खर्च हो जाते हैं। 2 ATP यहाँ पर 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ कंजप्शन 2 ATP का हो गया पहले स्टेप में। अब अपनी यूरिया साइकिल तो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये अपना पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जिसमें अमोनिया प्लस CO2। अब इसके बाद बनेगा कार्ब एमाइल फॉस्फेट,
कार्बामाइल फॉस्फेट पहला स्टेप बना, पहला जो कंपाउंड बना वो कार्बामाइल फॉस्फेट बना। तो इसलिए इस एंजाइम का नाम बना कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेसिस हुआ, 2 एटीपी खर्च हो गए। अब कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, ये जो सब्सटेंस है, ये एक्चुअल में अब आगे ऑर्निथिन, अब ऑर्निथिन और कौन, ऑर्निथिन एंड कार्बामाइल फॉस्फेट। तो अब इन दोनों को देखिए, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है तो इसका फॉस्फेट पहले अपन अलग करते हैं, फॉस्फेट अलग हो गया। अब बच गया कार्बामाइल प्लस ऑर्निथिन, तो कार्बामाइल ऑर्निथिन ट्रांसफरेज एंजाइम यहां पे कौन सा लगेगा, कार्बामाइल ऑर्निथिन ट्रांसफरेज, ट्रांसफर करेगा। अब इससे क्या बना, तो देखिए अपन ने लिखा O का, तो ऑर्निथिन एंड कार्बामाइल मिलकर सबसे पहले क्या बनाते हैं, सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन सिंथेसिस हुआ, ठीक, सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन के यानी ये अपना सेकेंड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ द कार्बामाइल फॉस्फेट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर हुआ कार्बामाइल इनटू ऑर्निथिन इनटू द सिट्रोलिन। स्टेप नंबर 2। अब ये जो सिट्रोलिन है, सिट्रोलिन आगे ये देखिए नेक्स्ट सिट्रोलिन आगे किस में कन्वर्ट होगा। तो एक बात और देखिए यहाँ पे, सिट्रोलिन के बनने तक ये सारा स्टेप, सॉरी ये पूरा स्टेप कहाँ हो रहा होगा, ये ऊपर वाला सारा स्टेप ये होता है इन लिवर में, तो हो ही रहा है, बट लिवर में हेपेटिक सेल के अंदर कहाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना स्टेप अपन ने कहा था ना, ये 2 जगह पर कंप्लीट होती है, तभी तो नाम आया ना क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। अब दूसरा साइटोप्लाज्म सेल का, तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना, सिट्रोलिन। अब ये सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर देखिए सिट्रोलिन किस में कन्वर्ट होगा, ए, तो ए यहां पर है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा सिट्रोलिन। तो इसके लिए प्लस क्या चाहिए, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से मिलकर सिट्रोलिन का सिंथेसिस हुआ, सॉरी सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड मिलकर सिंथेसाइज किए आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का सिंथेसिस हुआ, तो आर्जिनिक एसिड का सिंथेसिस हुआ, तो सिंथेटेज। तो एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पर, एंजाइम अपने को रिक्वायर्ड हुआ सक्सिनिक एसिड सिंथेटेज, सिंथेसिस करने वाला, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इस स्टेप में 1 एटीपी खर्च हो जाता है, यहाँ पर 1 एटीपी यहाँ रिक्वायर्ड लगेगा अपने को। 1 एटीपी से आगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 1 एटीपी खर्च ये हो गया। तो अपना पहला 2 एटीपी ये खर्च हो गए, और दूसरा ये वाला एटीपी खर्च हो गया, तो टोटल रिक्वायरमेंट अपने को 3 एटीपी की थी, वो काम आ गई। अब जब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है ये आगे कन्वर्ट होता है, देखिए नेक्स्ट ए, तो जो नेक्स्ट ए है ये होता है आर्जिनिन,
बट आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ आर्जिनिन और ये स्प्लिट होता है एस्पार्टिक एसिड में भी, सॉरी हाँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड, मतलब दो में कन्वर्ट होता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड अब कन्वर्ट होता है किसमें, इन एस्पार्टिक एसिड में। तो इस रिएक्शन में अपने को ये रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहता है एस्पार्टिक एसिड, फिर एस्पार्टिक एसिड सिट्रोलिन से मिलके इसी को रीसिंथेसाइज करेगा। अब यहां पर देखिए एंजाइम कौन सा लगेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड एंड आर्जिनिन। तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेज, ये एंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पर, आर्जिनो, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इधर लिखना होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आर्जिनोसक्सिनेज, ठीक है। आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनिक एसिड स्प्लिट इनटू फ्यूमेरिक एसिड एंड आर्जिनिन। अब आर्जिनिन अगेन कन्वर्ट इनटू द ऑर्निथिन, जैसे ही आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा तो इस स्टेप में यहां रिलीज होगा यूरिया, आर्जिनो से यहां पे प्लस हो जाएगा H2, तो आर्जिनिन प्लस H2 मिलके क्या बनाते हैं, यूरिया। अब ये यूरिया कहां पे रिलीज हुआ, साइटोसोल, साइटोसोल मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आता है यूरिया साइकिल में यूरिया कहाँ रिलीज होगा, हेपेटिक सेल के साइटोसोल साइटोप्लाज्म में। किस स्टेप में रिलीज होगा, व्हेन आर्जिनिन कन्वर्ट इनटू द ऑर्निथिन, तो ये यूरिया सिंथेसाइज हुआ। अब ये यूरिया हेपेटिक सेल से, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया हो हेपेटिक सेल का, मीन्स मैं थोड़ा यहाँ पर, जैसे हेपेटिक सेल है तो हेपेटिक सेल मीन्स आपने कभी लिवर लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखा हो, ये डायग्राम डाइजेशन में इसका लेक्चर है, वहाँ देख सकते हो। ये इंट्रालोब्यूलर वेन होती है, यहाँ पर ये बाइल कैनालिकुलस है और इसके बाइल कैनालिकुलस के सराउंडिंग में ये हेपेटिक सेल होती है, ये हेपेटिक सेल्स होती है। इन हेपेटिक सेल्स में क्या सिंथेसाइज हो रहा है, यूरिया। और दूसरी ध्यान दीजिए, यहाँ से निकल कर ये दूसरी है बाइल कैनालिकुली, ये दूसरा है बाइल कैनालिकुली, ये हेपेटिक कॉर्ड है, दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस हेपेटिक ब्लड साइनस, और ये हेपेटिक ब्लड साइनस ओपन इनटू द इंट्रालोब्यूलर वेन। तो देखिए यहाँ हेपेटिक ब्लड साइनस में क्या रिलीज हुआ, यूरिया, और ये हेपेटिक ब्लड साइनस से इंट्रालोब्यूलर वेन में आता है। इंट्रालोब्यूलर वेन मिलकर आगे बनाती है हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन फिर आगे खुलती है किसमें, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा कहाँ ले जाता है, इसको हार्ट में, और हार्ट से ये ब्लड वापस जाता है किडनी के लिए थ्रू द रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी के बाद फिर ये किडनी है, इस किडनी से क्या रिलीज होगा, यूरिन यूरेटर के थ्रू, और यहाँ पे यूरिया निकल जाएगा। फिर बाद में यहाँ रीनल आर्टरी, ये किडनी है, इस किडनी से आएगा रीनल वेन में। अब मेरे क्वेश्चन 3 यहाँ क्लियर होने वाले हैं, रीनल वेन, हेपेटिक वेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा दूसरा, आप इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, ये यूरिया ब्लड में आएगा तो ब्लड यूरिया लेवल कितना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड यूरिया लेवल, ब्लड में यूरिया कितना होता है, ब्लड यूरिया लेवल ये होता है 18 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन, आंसर एक साथ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पर डे यूरिया यूरिन में कितना एलिमिनेट हुआ,
25 to 30 ग्राम। यूरिन में कितना परसेंट है यूरिया का? 2.7 ग्राम, 2.7%। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। बोलो इधर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया बॉडी में कहाँ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया फ्रॉम लिवर कलेक्टेड बाय द हेपेटिक वेन। सो आंसर गोज टू द हेपेटिक वेन। लार्जेस्ट अमाउंट सबसे ज्यादा हेपेटिक वेन में होगा। अगला क्वेश्चन, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया सबसे कम कहाँ होगा? बताओ सबसे कम कहाँ हो सकता है? रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में गया, फिल्टर हुआ, यूरिन में निकल गया। अब इसके बाद ब्लड कलेक्ट हुआ रीनल वेन, तो लीस्ट अमाउंट किस में होगा यूरिया का? इन द रीनल वेन। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कहाँ होते हैं बॉडी के अंदर? तो वो बात यहां देख सकते हो। ये अमीनो एसिड लिवर के लिए सप्लाई हुआ था, डीएमिनेशन कहाँ होगा इन लिवर। अब लिवर के लिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये किसके थ्रू सप्लाई किए जाते हैं? बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन इन सभी को लाती कहाँ से? फ्रॉम द गट, एलिमेंट्री कैनाल। तो गट से एब्जॉर्ब हुए, विलाई के थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन में आए, फिर लिवर में जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द हेपेटिक पोर्टल वेन। ये क्वेश्चन अपने 4 क्लियर हो गए। कभी कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए एक कंडीशन जिसमें किसी वजह से किडनी डिसऑर्डर आ गया और उस वजह से किडनी के डिसऑर्डर होने से यूरिन का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब यूरिन फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ब्लड में यूरिया लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि वो फिल्टर नहीं हुआ। तो ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज्ड। ब्लड में यूरिया लेवल का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? इसके लिए एक टर्म दिया जाता है, उसको नाम देते हैं यूरेमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। वेरी सिंपल। यूरिया साइकिल तो देखो ट्रिक से कैसे याद रखोगे। यूरिया साइकिल कहाँ होती है? लिवर में। यूरिया साइकिल के लिए अमीनो एसिड कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 4। फॉर्मूला याद रखो OCAAO का। O में क्या आता है? ऑर्निथिन। C में आता है सिट्रोलिन। A में आता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड और नेक्स्ट A में आता है आर्जिनिन। यहाँ पे देखिए स्टेप की बात कर रहे थे, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप नंबर है, एंड लास्ट स्टेप नंबर 4। उसके बाद में ये कन्वर्जन हो जाता है स्टेप नंबर 5 में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को तो ये देखना था कि यूरिया साइकिल में कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, किस स्टेप में यूरिया निकलता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन बना, तो लास्ट स्टेप 5th है, आर्जिनिन टू ऑर्निथिन। इसमें यूरिया रिलीज हुआ, बट कहाँ पे? नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन द साइटोसोल। साइटोसोल में यूरिया रिलीज होता है। यूरिया फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी कितने? 3 में से 2 एटीपी पहले स्टेप में ही हो जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। उसके बाद कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन विद द ऑर्निथिन, सिट्रोलिन बन गया। ये सिट्रोलिन भी कहाँ बनेगा? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सारे स्टेप ऊपर वाले माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो वेरी सिंपल यूरिया साइकिल। ओके, चलिए 15 मिनट।